नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक। खबर तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबर तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा प्रसंग का संबंध महाभारत से जुड़ी एक मिथक से है, जिसमें यह कहा जाता है कि द्रौपदी ही दरअसल महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेवार थी। इस मिथक के अनुसार यह कहा जाता है कि जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था और उसमें पूरी दुनिया भर के राजाओं को आमंत्रित किया था, तो हस्तिनापुर के प्रतिनिधि के तौर पर दुर्योधन ने उसमें हिस्सा लिया था। और यज्ञ की समाप्ति के उपरांत जब वह सभा भवन की शोभा देखने के लिए गया हुआ था, तब वह कहीं स्थल को जल और कहीं जल को स्थल समझकर ठीक उल्टा व्यवहार कर हंसी का पात्र बन जाता था। और जिसे देखकर द्रौपदी उस पर, जब वह एक बावली में गिर पड़ा था स्थल समझकर, तो उस पर द्रौपदी अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। और न सिर्फ वह दुर्योधन पर हंसी थी, बल्कि उसने दुर्योधन को यह कहते हुए एक ताना भी दे दिया था कि अंधा का बेटा अंधा ही निकला। और दुर्योधन ने इसी बात को गांठ बांध ली और द्रौपदी के साथ उसका बदला लेने का संकल्प ले लिया। इसी क्रम में बाद में हस्तिनापुर में दुर्योधन के अनुसार जब शकुनी ने हर हाल में उस युद्ध क्रीड़ा को जीतने का इसे भरोसा दिया, तो उसने महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा वहाँ एक युद्ध क्रीड़ा का आयोजन कराया, जिसमें युधिष्ठिर के हारने के साथ पांडवों की तो हार हुई ही, उससे तो उसने अपना अपमान का बदला लिया ही। विशेषकर द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास कर एक बड़ा बदला लेने का प्रयास किया था। हालांकि श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दिया और इतने वस्त्र वहां उपस्थित कर दिए कि दुर्योधन के निर्देश पर दुशासन उसे नग्न करने के प्रयास करने में खुद ही वहां लुढ़क गया, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र नहीं घटे। द्रौपदी कभी नग्न नहीं हुई। लेकिन श्री कृष्ण भी महाभारत के युद्ध को नहीं टाल सके, जिसके लिए द्रौपदी जिम्मेवार थी। यह मिथक खासकर टेलीविजन के विभिन्न चैनलों में भी टीआरपी बटोरने के लिए खूब प्रसारित किया जाता है, लेकिन यह बात महाभारत में कहीं भी वर्णित नहीं है कि द्रौपदी ने दुर्योधन के साथ कभी ऐसा व्यवहार किया हो। और महाभारत में इसे लेकर क्या कहा गया है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले आपसे एक निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक YouTube या Facebook पर खबर तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब कर लें और पसंद आने पर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि अपने धर्म की महानता और उसकी गहनता की जानकारी दुनिया भर के लोगों को मिल सके। व्यास रचित महाभारत में जो कथा वर्णित है, उसके अनुसार जब राजसूय यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए हस्तिनापुर के प्रतिनिधि के तौर पर दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पहुंचा था, तो युधिष्ठिर ने दुर्योधन को पूर्ण सम्मान देते हुए राजसूय यज्ञ का कोषाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद दे दिया था। लेकिन इसके विपरीत जब राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ, तो मन में कुलसुत विचार लिए हुए दुर्योधन सभा मंडप में यह खोजने के उद्देश्य से यह कहते हुए उसकी सुंदरता निहारने के लिए चला गया कि वह ऐसे अनुपम धरोहर को देखना चाहता है। लेकिन असलियत उसके मन की कुछ और थी। वह वहां कोई ऐसा छिद्र ढूंढना चाहता था जिसके सहारे वह बाद में पांडवों को बड़ा नुकसान पहुंचा सके।
मैं नामक दानव जिसने इस सभा भवन का निर्माण किया था, दुर्योधन के मन के इस कुचक्र को समझ गया और उसने वहां अपनी माया फैला दी। उसने वहां अदृश्य रूप से रहने वाले किंकर नामक दैत्य, जो इस सभा भवन और राजभवन की रक्षा अदृश्य रूप से करता था, उसे इस बात की जानकारी दे दी। और तब दुर्योधन जहां जिस जगह पर जो सोच कर जाता था, ठीक उसकी विपरीत परिस्थिति वहां पर वह किंकर नामक दानव उत्पन्न कर देता था, जिससे दुर्योधन कभी जल समझकर सूखे में अपने वस्त्र को ऊपर उठा लेता था, तो कभी सूखा समझकर जल में गिर पड़ता था, तो कभी दीवार से टकराकर एक से एक गलती करते हुए उपहास का पात्र बनता चला जाना। इसी क्रम में उसकी नज़र वहां स्थित एक सुंदर बावली पर पड़ी, जिसमें कमल के अर्ध प्रस्फुटित फूल खिले हुए थे। वह उस फूल को देखकर इतना विमोहित हुआ कि उसे तोड़ने के लिए वह यद्यपि देख रहा था कि वह कमल जल में खिला हुआ है, तथापि पूर्व के अनुभवों के अनुसार उसने उसे स्थल समझ लिया और दौड़कर फूल तोड़ने के लिए जैसे ही बढ़ा, वह उस बावली के जल में गिर पड़ा और निकलने के लिए छटपटाने लगा। तभी उसकी तरफ आ रहे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की उसे इस हाल में देखकर न चाहते हुए भी हंसी फूट पड़ी। यद्यपि उन लोगों ने अपनी हंसी को रोकने का भरपूर प्रयास किया था और भीम ने तो और ज़्यादा लोग उसकी हंसी न उड़ाएं, इसके लिए तत्काल राजज्ञा से उसके वस्त्र बदलने की भी व्यवस्था कर दी थी। उसे राजसी वस्त्र दे दिया गया था, लेकिन दुर्योधन ने तो इसका बदला लेने का मन में ठान लिया था। और तब जब उसने अपने मामा शकुनी के कहने पर हस्तिनापुर में युद्ध क्रीड़ा का आयोजन कराया, तो यहाँ जैसे ही युधिष्ठिर छल से उस युद्ध क्रीड़ा में हारा, वैसे ही उसे दास और कई ऐसे शब्द कहकर अपमानित किया गया सभी पांडवों को। और इतना पर ही दुर्योधन का मन नहीं माना, तो उसने दुशासन को यह आदेश दे दिया कि वह भरी सभा में द्रौपदी को लाए और यहाँ उसे नंगा कर दे। हालांकि श्री कृष्ण ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। महाभारत में जिस समय का यह वर्णन है, उस समय के बारे में यह बताया गया है कि क्योंकि यह सारी घटना सभा भवन की थी और द्रौपदी उस समय राजमहल में अपने पति युधिष्ठिर के साथ थी, जो वहां से कुछ दूर स्थित था। ऐसे में यह सभा भवन में हो रही इस घटना से पूर्णतया अनभिज्ञ थी, और जब वह इस घटना से ही अनभिज्ञ थी और वहां मौजूद नहीं थी, तब वह भला दुर्योधन पर कैसे उसकी दुरावस्था पर हंस सकती थी। और वह कोई साधारण नारी तो नहीं थी। साधारण नारी होती तो जिस प्रकार की तंज की मिथक में चर्चा की गई है कि अंधा का बेटा अंधा होने जैसी बात कह भी सकती थी, लेकिन तब वहाँ भी जो देवर साधारण वर्ग से होता, वह उसकी इस बात को उपहास में नहीं लेकर परिहास में लेता और कटुता की जगह वहाँ मधुरता ही बढ़ती। लेकिन द्रौपदी तो राजकुल की कन्या थी, राजकन्या थी। बाद में राजकुल में उसका ब्याह भी हुआ और वह राजकुल के सारे नियमों से परिचित थी। ऊपर से वह यह भी जानती थी कि उसके पति पांडव कितने धर्मज्ञ हैं, कितने अनुशासित हैं और वे अपने चाचा धृतराष्ट्र की कितनी इज्जत करते हैं। ऐसे में इस बात की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि गुणों की खान द्रौपदी इस प्रकार की ऊंची बातें दुर्योधन से, खासकर अपने ससुर धृतराष्ट्र के अंधेपन को लेकर
कह भी सकते हैं। व्यासदेव रचित महाभारत में एक और दृष्टांत दिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि द्रौपदी उस समय वहां मौजूद नहीं थी। जब युद्ध क्रीड़ा में युधिष्ठिर के पराजित होने के बाद दुर्योधन ने पांडवों का अपमान किया और दुशासन को राजभवन इसलिए भेज दिया ताकि वह अगर द्रौपदी अपने मन से न आना चाहे तो उसे बाल खींचकर घसीटते हुए यहाँ राजसभा में लाया जाए और उसे नंगा कर दिया जाए। यहाँ जब द्रौपदी को दुशासन दुर्योधन के निर्देश पर लेकर आता है तो पूरे सभा से द्रौपदी यह कहते हुए प्रश्न अपने लाज बचाने की प्रार्थना करती है कि वह इस कुरुकुल की पुत्रवधू है और अब तक वह राजमहल की ही शोभा बनी रही है। राजमहल से बाहर कभी भी किसी ने उसका मुंह तक नहीं देखा है और आज जब वह गर्भवती है और एक ही वस्त्र में है और ऊपर से जिस प्रकार से घसीट कर दुशासन ने उसे राजमहल से राज्यसभा में लाया है, इस दौरान उसके वस्त्र इस तरह से छत बिछत हो गए कि उसका सारा शरीर इस समय पूरा राज्यसभा देख रहा है। ये दोनों दृष्टांत इस बात की गवाही देते हैं कि जिस समय दुर्योधन उस बावली में गिरा था, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भले ही न चाहते हुए भी वहां हंसे थे, लेकिन द्रौपदी तो वहां थी ही नहीं। फिर हंसने का और इस प्रकार का अंधे का बेटा अंधा जैसे बात कहने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। ऐसे में यह मिथक पूरी तरह से तथ्यहीन और निराधार है। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।